प्रीवियस चैप्टर देखा तो मैं पहले देख सकते चैप्टर की शुरुआत है। इसके जो डिसिपल सारे गेन लेते देखो देखो ये है असली ताकत हमारे मास्टर की। एक बंदा रैंक 2 है कहता है कि इसका जो अवतार है काफी जगह कवर कर रहा है पहले से। तो जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे उन्हें दर्दनाक मौत मिल रहा है। फिर से सोल्जर और कल्टिवेटर को वापस जाना पड़ रहा है। उनमें से एक कहता शांत हो जाओ, ये विचक्राफ्ट फॉर्मेशन के अंदर है। अगर इसके पंख भी हो गए और ये उड़ के जाना भी चाहेगा तो भी जा नहीं सकता। हमें बस इंतजार करना है इसका एनर्जी खत्म होने तक। और ये तुरंत ही नीचे आ जाता है। सोच है जो मेरा इनसाइड अवतार है ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। पीछे से यानर कहती है मास्टर अब हम क्या करें। इसे भी ये सुनाई देता है और पीछे मुड़ के कहता है क्या ये ओल्ड स्कॉलर तुम्हारा मास्टर है। यानर कहती है अपने काम से काम रखा कर, कितना बकवास करेगा, अगर फिर से बकवास किया तो मास्टर को कह के तेरा जूस बना के पी जाऊंगी। ये सब सुन के ये सोचता है किसी वजह से मुझे यहाँ पे गुस्सा भी नहीं आ रहा है इसके बातों से। ये कितनी बुरी बात है कि वो मेरा डिसेबल नहीं बनी। चिंटू ये सोच रहा है अगर ये कुछ करने की कोशिश करेगा तो मैं आइटम कार्ड से इसे तुरंत ही मार दूंगा। ये जिंटो की तरफ देख के सोचता है हाँ हमेशा की तरह ये शांत ही दिख रहा है। मुझे तो नहीं लगता इसका जो कल्टीवेशन बेस है कुछ ज़्यादा हाई है। ये काफ़ी कमज़ोर, सच में काफ़ी कमज़ोर। ये सिर्फ जो 3 मेरिडियन उसके साथ ब्रह्मश्री रैम में है। मुझे तो नहीं लगता ये अपना जो कल्टीवेशन बेस है छुपा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो है कौन और ये किस तरह से छोटी सी लड़की का मास्टर बन गया। और उस समय जो विचक्राफ्ट का सर्कल है और भी इंक्रीज हो रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ। ये लोग तो काफ़ी खुश है क्योंकि जल्दी ही फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ इनकी पावर भी बढ़ जाएगा। फेक वाला अभी तक ये सोच है जो विचक्राफ्ट पहले कंप्लीट होने से पहले उसे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो उसका जो 8 मेरिडियन है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। और कहता है भागो। और उसके डिसेबल की तरफ देखते तो सारे कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये देख के सोचता है कि मैं सिर्फ अकेला आंसर डेफिनेटली ट्रेविसन राम के हो, मैं ज़्यादा लोगों को लेके यहाँ से भाग भी नहीं सकता। फेक जिनेटो कहता है कि ओल्ड स्कॉलर में क्या नहीं कहता आखिर तू कौन सा हिलड़ है, पर मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलने के लिए हम दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। जिनेटो कहता तेरा औकात नहीं है। यानोर की तरफ देख के जिनेटो सोचता है मेरा जो करंट कल्टीवेशन बेस है सिर्फ वामासी रैम के है और जो मेरा 8 मेरिडियन है यहाँ पे कंसिडर भी नहीं कर सकते एक्सपर्ट का जैसा। और मेरा जो अवतार है सिर्फ यहाँ पे माइटी 4 क्वांटरे से इतना बड़ा भी नहीं है। फेक जिनेटो कहता है अगर मैं कुछ देर पहले जो मेरा 100 इनसाइड अवतार है वो समन नहीं करता तो तुम मारे जाते। इस जगह को और इस ग्रांड फॉर्मेशन को यहाँ पे जो पैलेस के गार्ड है वो चला रहे हैं और अगर अभी हम नहीं निकले तो निकल नहीं पाएंगे। सिर्फ मैं अकेला हूँ जो इस जगह से निकल सकता है। ये आनर की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है लिटिल गर्ल मैं तुम्हें फाइनल चांस दे रहा हूँ, आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें इस खतरनाक जगह से बचा लूँगा। यानर कहती है निकल यहाँ से। और जो फेक जिनेटो हुआ कहता है कितनी बुरी बात है, अगर ऐसी बात है मैं खुद ही निकल जाता हूँ और तेरी किस्मत तेरी हाथों में। विचक्राफ्ट ऑलरेडी इसके मेरिडियन के ऊपर असर कर रहे हैं और ये सोच है अगर अभी मैं यहाँ से नहीं निकला तो हमेशा के लिए यहीं पर ही फंस जाऊँगा। कुछ समय पहले मैं हेजिटेट कर रहा था आखिर मेरा जो डिसिपल है उन्हें कैसे छोड़ के यहाँ से चला जाओ, पर अभी ये समय नहीं कि हेजिटेट करने का, काफ़ी लेट हो चुका है पहले से ही। इसके जो डिसेबल सारे यहाँ पे रो रहे थे मास्टर मास्टर प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाइए यहाँ पर। जिनेटो इन तीनों की तरफ देख के सोचता है ये सिर्फ जो डिवाइन कोड रैम के एक्सपर्ट हैं और लोग के ऊपर जो विचक्राफ्ट का असर पहले से हो चुका है। और ये अगर मैं कंपेयर करूँ इन तीनों के साथ यानर का तो ये लोग कुछ भी नहीं है। लिटिल यानर के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी असर हो रहा है पर उसका जो कल्टीवेशन बेस है उनसे तो अच्छा ही है। यानर कहती है उनका बाल तो यहीं पे रह गया। ये अपना जी जान लगा के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी एक तीर आता है और इसका जो बैरियर है उसे तोड़ते हुए उसके कंधे पे लगता है, इसके कंधे पे लगता है। ये अपना एनर्जी वेब को कंटिन्यूसली अनलिस्ट कर रहा था फिर भी लग जाता है और कहता है आचर कहते हुए यहाँ पे गिर जाता है। एक तो यहाँ पे कमेंट्री कर रहा होता है और कहता है कि ये तीर लगता है उसका जो एनर्जी बैरियर है बैलून जैसा फट गया। क्या नज़ारा है, जो आचर था वो भी एक नेचुरल डेफिनेटिव रेवलेशन राम का था। हमारे एलिट्स आ गए हैं। ये सिर्फ नेचुरल डेफिनेटिव रेवलेशन राम के आचर ही कर सकते हैं, इतने दूर से और इतने सटीक निशाना लगाना। वो आचर जरूर एक स्किलफुल आचर लेवल का होगा। आखिर वो कौन है? इस तरह का स्ट्राइक ग्रेड यानी में सिर्फ अकेला पर्सन वो ही कर सकता है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट 3 गोल्डी आचर में से एक है जो इजीली 5 लीव अवतार प्रोटेक्शन एनर्जी बैरियर को भी तोड़ सकता है। वो आ गया है। अरे इतना बता दे, उसका नाम तो बता दो। छोड़ो ये सब सीन छोड़ो दे। जो फेक जिनेटो है उसकी तरह ये कहता है इतना हाई लेवल का आचर स्किल, पर जिनेटो ये सोचता है जो रिफोर्समेंट है पहले से वो आ गया है, लगता है एक से ज़्यादा है। क्या एक जो डेडली स्ट्राइक कार्ड है काफ़ी होगा? इसका जो उड़न खटाला है उसके ऊपर से कूद के नीचे आता है। जैसे नीचे आते सब लोग यहाँ पे कहती हैं ग्रीटिंग लॉर्ड चैन। फेक जिनेटो ये सोचता है ये जो आचर है एटलीस्ट इसके पास 6 लिप तो होगा। ये चेंजू है जो सबसे पावरफुल पर्सन है कैपिटल डिवाइन कैपिटल के अंदर और इसका जो 3 गोल्डी आचर है
मुझे लगा था तो 3 गोल्डी आर्चर है और 3 लोगों के बारे में, पर लगता है ये एक टाइटल है इसका। जिनडाओ सिस्टम से उसके बारे में पता भी लगा लेता है और ये सोचता है ट्रीबिसो आखिर क्या है। जिस तरह का उनका आ रहा है लगता है इनमें से 2 तो एटलीस्ट लैंसर डिविनिटी रेवलेशन राम में होंगे, पर इनके पास अगर लेप नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है मैंने काफ़ी काम वहाँ के लिए, क्या मैं इनकैपेबल कार्ड का यूज़ करूँ, यहाँ से भाग जाऊँ। यानोर को भी थोड़ी थोड़ी चक्कर आ रहे होते हैं और ये जो आचार्य है वो कहता है कि हमारा जो महाराज है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जो हेबल डिमन पेबिलियन के लोग हैं उन सबको पकड़ो, पकड़ कर पैलेस में दे दो। वो सोल्जर भी कहते हैं हम समझ गए। इन सब की सारे हेकड़ी उतर गई। यहाँ पर ये तीनों एक साथ कहते हैं हम जो हेबल डिमन पेबिलियन के डिसेबल्स नहीं है, हम सारे फेक हैं। और ये आचार्य कहते हैं ओह तुम सारे फेक हो तो फिर तुम सबको जिंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेक डाउमो कहता है क्या वो अपने धनुष के ऊपर तीर नहीं डालेगा क्या। फेक एनर को तकलीफ होने लगती है, उसके मुंह से यहाँ पे खून निकलने लगता है। ये दोनों कहते हैं जूनियर सिस्टर तुम ठीक तो हो ना। फेक जिनडो कहता है तुम, और अपने मन में ये सोच है ये अपने जो एनर्जी है उससे आरो बना रहे हैं और उसके साथ साथ रेस्ट्रिक्शन की वजह से डिवान कोटुराम की एक्सपोर्ट आखिर क्या ही कर लेगा। जिनडो तो आराम से ये देखते हुए सोचता है इसका जो बो है मुझे लगता है जो ली क्विंग है सिमिलर उसके जैसा ही लग रहा है। लगता है कि ये भी एक ऑल ग्रेड का हथियार है। लगता है वो अपने तीरों से एक के बाद एक को मारने वाला है। और ये कहता है जो आर्चर है वो कहता है जिनटड़ो। फेक जिनडो खांसते हुए कहता है कि तुम चेंजू हो और 3 गोल्डी आर्चर में से तुम एक हो और तुम्हारा एरो कभी भी मिस नहीं होता है। और ये हंसते हुए कहता है मेरा रेपुटेशन मुझे सूट करता है, हाँ मेरा नाम ही चेंजू है, तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। और जो फेक जिनडो है वो कहता है जो हेबेले डिमन पवेलियन है हमेशा इस तरह से ही ऑपरेट करता है। ये आर्चर कहते हैं बस बहुत हो गया, तुम दूसरे को बेवकूफ़ बना सकते हो अपने आर्ट से, पर ये आर्ट मेरे सामने करना बंद करो। तुम्हारा ताकत तुम्हारा कल्टीवेशन बेस काफ़ी कमज़ोर है। यहाँ तक कि जो रियल पैट्रियस है हेबेले डिवन पेविलियन का वो भी मेरे सामने हार मानता। तुम तो सिर्फ उसका कॉपी कैट हो। ग्रांड विच क्राफ्ट फॉर्मेशन स्पेशली तुम जैसे अंधा लोगों के लिए ही बनाया गया है। तभी दूर से जिंडो कहते 3 गोल्डी आर्चर डिवन कैपिटल से। ये भी कहता है क्या क्या था ये, और अपने मन में सोचता है उस इंसान को तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था। और ये आचार्य कहता है क्या तुम इस फॉर्मेशन से अफेक्टेड नहीं हुए। जिनोडो कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। और ये जो आचार्य है वो कहता है तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो। जिनोडो कहता है मैं दाद देता हूँ तेरी बहादुरी के लिए तुझे। और ये पूछता है आखिर तू है कौन। यानर से और सहा नहीं जाता और कहता है तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है वो है ट्रू मास्टर हेबेली डिमन पवेलियन का। ये सुन के तो इन सालों की फट जाती है पूरी तरह से। यानर कहती है माफ़ करना मास्टर, मैं और ज़्यादा देर रोक नहीं पाया। जिनडो भी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है और यहीं पे चैप्टर खत्म। कल मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था, आधा आ रहा था आधा नहीं आ रहा था, ब्लैंक आ रहा था आधा, और फिर से री अपलोड किया। उसके बाद आज देख रहा हूँ ये रिपीटेड है वीडियो, फिर से अपलोड करना पड़ा। 3 बार री अपलोड किया हुआ इस वीडियो को अब।